नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अयोध्या तनाज़े की यकसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा 3 सालिस में श्री रविशंकर की शमूलियत पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सहीफ़े निगारों से बातचीत करते हुए अवैसी ने कहा कि श्री ने गुज़िश्ता साल कहा था कि अगर अयोध्या तनाज़े की यकसी ना हो तो मुल्क शाम बन जाएगा। इस पस मंज़र में उनके तकर्रुर पर एतराज़ किया जाना फितरी बात है। अवैसी ने कहा कि श्री का झुकाव किस जमात की तरफ है, ये सब पर आया है। बेहतर होता अगर सुप्रीम कोर्ट एक गैर जानिबदार शख्स को सालिस मुकर्रर करता। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 3 रुकनी सालिसी कमेटी मुकर्रर की है जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस FM खलीफुल्ला, नामवर वकील श्री राम पंचू और श्री रविशंकर पर मुश्तमिल है। कमेटी से 8 हफ्ते के अंदर फरीक़ैन से बातचीत के जरिए अयोध्या तनाज़े का हल निकालने की ख्वाहिश की गई है। इसी दौरान श्री रविशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि वो एक दूसरे के एहतराम, फ़िरक़ा वाराना महंगी और ख्वाबों को नई ताबीर देते हुए इस तनाज़े के हल से मुताल्लिक़ पुरुम्मीद है। 6 सबसेक्शन C ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज ए गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने इद्दिया किया है कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में ना तो BJP को अक्सरियत हासिल होगी और न ही कांग्रेस को। मेदक पार्लियामानी हल्के के पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना को NDA हुकूमत से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। नीति आयोग की हिदायत के बावजूद इसने भागीरथी मिशन के लिए 19,000 करोड़ और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। मरकज़ ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो इस हल्के से पार्टी उम्मीदवार को 7 लाख वोटों की अक्सरियत से मुंतखब करें। इस जलसे में साबिक वजीर T हरीश राव के अलावा पार्टी के अरकान असम्बली और कौंसल और सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। सिकंदराबाद के स्वामी विवेकानंदा कॉलेज ने आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तालीम के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को अवार्ड्स दिए। श्रीमती T वेंकटरत्नम ने कहा कि ख़वातीन को नज़रअंदाज किए बगैर समाज और मुल्क की तरक्की का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ज़िला कलेक्ट्रेट मेडशल के अहाते में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। कलेक्टर R सुजाता ने समाज में ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम और उनके मुकाम पर रोशनी डाली और कहा कि खातून के कई रूप होते हैं और उसका हर रूप काबिल तहसीन होता है। बेटी से बहू, बहू से माँ और फिर नानी दादी, इन तमाम किरदारों से एक खुशहाल समाज बनता है। वुमेंस डे के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की खातून मुलाजिमीन के लिए क़ल्ब के अमराज की तशख़ीस का एक कैंप मुनक़िद हुआ जिसमें बशमूल रेलवे हॉस्पिटल कई खानगी हॉस्पिटलों के सरकर्दा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। रेलवे एम्प्लॉइज की शोबे ख़वातीन की एक लीडर उमा नागेंद्रम माँ ने कैंप के इनेकाद को नेक फ़ाल करार दिया। उन्होंने कहा कि उमूमन ख़वातीन दफ्तर और घर के काम में मसरूफ़ होती हैं और बहुत कम ही उन्हें सेहत पर तवज्जो देने का मौका मिलता है। शहरियों के जान माल की हिफाजत करने वाले पुलिस कांस्टेबलों और होमगार्ड से मजदूरों का काम लेने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। रसाकुंडा पुलिस के तहत सरवर नगर वुमेंस पुलिस स्टेशन में दीवार की तामीर के लिए कांस्टेबलों और होमगार्ड्स को काम करते हुए देखा गया। उनका कहना है कि उनके अहदेदारान बाला ने यह काम अंजाम देने की हिदायत दी थी। सवाल यह है कि अब पुलिस वाले ये काम करेंगे तो फिर अमन व ज़ब्त की बरकरारी, जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक निज़ाम पर अमल दरामद जैसी जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बालापुर चौराहे के करीब आइडिया सेलफोन के टावर में आग लग जाने का एक वाकया पेश आया, जिससे मकामी अवाम में सरासमगी फैल गई। मलकपेट के फायर स्टेशन से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाई। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब बताया जाता है। इस इमारत के निचले हिस्से में जहां सेल टावर नस्ब किया गया है, एक सुपर मार्केट थी, जिसका फौरी तौर पर तखलिया करवाया गया। पुलिस मीरपेट मसरूफ तहकीकात है। शहर के मजाफाती इलाके जगतगुरी गुट्टा में शराब की एक दुकान के पास एक शख्स की मुश्तबा नाश दस्तियाब हुई। शुबा किया जाता है कि 58 साल रामदास का, जो हालत नशा में था, कल रात किसी ने कत्ल कर दिया हो। पुलिस जगतगिरी गुट्टा मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज 2 नए जर्राफ की आमद के बाद अब जू में जर्राफ की तादाद 3 हो गई। एक 3 साला नर सन्नी और 2 साला बबली अलीपुर कलकत्ता से यहाँ लाए गए। उनके हैदराबाद पहुँचने में पूरे 5 दिन लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ जू में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत इन जर्राफ की यहाँ मुंतकली अमल में आई है। हमारे मुल्क भारत में वुमेंस डे तकारीब के चलते शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में आज हुकूमत की जानिब से नई तामीर करदा विमेंस सेफ्टी विंग बिल्डिंग का इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजाम दिया। इस मौके पर हल्के निजामाबाद की MP CM KCR की दुख्तर श्रीमती कविता के साथ रियासती DGP महेंद्र रेड्डी और महकमे की कई खातून IPS पुलिस ऑफिसर्स ने शिरकत की। MP कविता ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अभी तक रियासती खवातीन की हिफाजती इक़दामात में कई वुमेन सेल, कैब्स, पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी सेंटर्स और शी टीम्स को कायम किया, लेकिन इसके बावजूद भी खवातीन पर अक्सर मौक़ों में जुल्म सितम की खबरें चल ही रही हैं। लिहाजा ऐसी खबरों को अब TRS हुकूमत के जरिए बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसमें अवाम की मदद की भी अशद ज़रूरत है। महकमे के कायम करदा कई एप्लीकेशन जो कि मोबाइल्स पर रवा दवा है, उसको भी मौजूदा माहौल में बड़ा ही बढ़ावा मिल रहा है और आगे हुकूमत रियासत के हर ज़िले में खवातीन के लिए निगरानकार सेंटर्स कायम करने जा रही है। अगर किसी खातून को कहीं कोई दिक्कत पेश आती हो तो महकमा पुलिस का मशहूर डायल 100 तो बहुत पहले ही से कारकर्द है। वैसे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद बताया कि महकमा पुलिस को एक यादगार बना दिया गया है, जिसकी ज़बरदस्त धूम सारे मुल्क में आम हो गई है, जबकि साबिका हुकूमतों के दौर में अमन व हिफाजती इक़दामात नहीं के बराबर थे। अभी लोग फ्रेंडली पुलिस से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और ख़वातीन को आला दर्जे की तहफ़्फ़ुज़ात मुहैया की गई हैं। DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत ने महकमा पुलिस को असरी लवाजिमात से लैस करते हुए शहर हैदराबाद को सारी दुनिया में एक ग्लोबल सिटी का नाम दिया है। उन्होंने शी टीम्स की कैप्टन स्वाति लाकरा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अभी सारी रियासत में करीब 9 कमिश्नरेट कायम कर दी गई हैं ताकि आवाम और ख़ास तौर पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात और जानो माल की भरपूर निगरानी हो सके। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े क्रिमिनल कोर्ट्स के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर B अजय कुमार को शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने एक तकरीब में 2 तारीफी सर्टिफिकेट के एजाज़ से नवाजा और बताया कि इनकी काविशों से 2 केसेस में
2 मुजरिमीन के जुर्म को साबित करने में बड़ी मदद मिली और उन्हें सजाएं दिलवा दी गईं। एक मंगलहाट पुलिस स्टेशन की जानिब से कत्ल के मुजरिम का केस दाखिल किया गया था, जिसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और दूसरे केस में बैरूनी रियासतों से छोटे बच्चों को यहां लाकर उनसे काम करवाया जाने वाला था। इस केस में भी एक शख्स अल्ताफ खान को 14 साल की सज़ा के साथ साथ 11,100 रुपयों का जुर्माना भी आयद किया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे के खास मौके पर शहर हैदराबाद में मुनक़िदा एक रंगारंग तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए शी टीम्स भरोसा सेंटर के बहुत सारे कारकुनों में अवार्ड्स तकसीम किए, जिनमें कुछ आम कारकुन भी शामिल थे। इस मौके पर इंचार्ज शी टीम्स शिखा गोयल के साथ साथ महकमा पुलिस के बहुत सारे आला ऑफिसर्स भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद में कस्टम्स के कमिश्नर MR रेड्डी ने आज मीडिया को बतलाया कि इस माह की 6 तारीख को सोने की स्मगलिंग करने वाली एक गैंग हाथ लगी, जिसमें 2 लोग एल्युमिनियम कोटिंग चढ़ाए सोना लाते हुए गिरफ्तार हुए। दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उनकी बैगेज ट्रॉली से 3 किलो से ज्यादा सोना निकाला गया और उनसे तफ्तीश के बाद पुराने शहर के कुछ मकानात पर छापेमारी भी की गई। उन्होंने आगे बताया कि ताहाल महकमा कस्टम ने सोना लाने के 67 केसेस दर्ज किए हैं और इस तरह से 8 करोड़ 63 लाख रुपए की रकम महकमे के पास आई और अलग से उन सभी पर केसेस भी आयद हुए। इसकी रकम तो उन सभी को अदालत में खर्च करनी होती है। इसके अलावा महकमे ने बैरूनी करेंसी लाने के 9 केसेस भी दर्ज किए हैं। वाज़ेह है कि IND टुडे अरसे दराज से अपने सभी चाहने वालों से बार बार गुजारिश करता आ रहा है कि मुल्क में नोटबंदी और GST आ जाने के बाद गोल्ड का लाना काबिल कदर जुर्म माना गया है। लिहाजा हमारे मुल्क में कोई भी काम करना हो तो गैर कानूनी ना करें, वरना पैसा बचाने के चक्कर में माल तो जाता ही है, साथ ही इज्जत भी चली जाती है और अदालत में केसेस मुफ्त में हाथ आते हैं, है ना। हैदराबाद के एक नौजवान खिलाड़ी अब्दुल आला अल कुरैशी का नई दिल्ली में खेले जाने वाले मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए इंतखाब अमल में आया है। मिर्ज़ा मकबूल बेग ने बताया कि अब्दुल आला ने जो बॉयज़ टाउन के तालिब इल्म रह चुके हैं, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के मुकाबलों में अपने खेल का ज़बरदस्त मुजाहरा कर चुके हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि उनके शानदार रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए रणजी ट्रॉफी और IPL के लिए अब्दुल आला का इंतखाब अमल में आ सकता है। अब्दुल आला की मजलिस अरकान असम्बली मौज़म खां और अहमद पाशा कादरी ने ज़बरदस्त सिताइश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज पद्मानगर मलकपेट में 18 लाख रुपए की मालियत से तामीर एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी और दीगर मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। CRPF के साबिक डायरेक्टर जनरल दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि CRPF अंदरून मुल्क हालात पर काबू पाने और इंतहा पसंदी को कुचलने की अहल है। दुर्गा प्रसाद ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मारेटपल्ली में मुल्क की दाखिली सलामती में CRPF के रोल पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में CRPF को इंतहा पसंदों ने अपना निशाना बनाया है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि वो हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बाद-ए-ज़ान दुर्गा प्रसाद ने मीडिया से भी बातचीत की। गलत दवाएं दे देने से 2 मासूम बच्चों की मौत और दीगर 22 बच्चों के बीमार हो जाने के वाक़े के खिलाफ तंजीम आवाज़ ने नामपल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर धरना दिया और खातिर डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो महलूक बच्चों के विरसा को एक्स ग्रेशिया मंजूर करे, नीज़ लापरवाह स्टाफ के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है भाई। आज आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नामपल्ली हॉस्पिटल पे ये धरना लगाया गया। ये धरने का ये मकसद ये है कि 2 डॉक्टरों की लापरवाही से
ज़्यादा डोज देने से 2 बच्चे फौत हो गए। इनके ज़िम्मेदार ये डॉक्टर्स है। ये डॉक्टरों की लापरवाही हमेशा से गवर्नमेंट में हज़ारों रुपए लाखों रुपए इन लोग तनख्वाह ऐंठ लेते हैं डॉक्टर, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर जब आ जाती है तो उनकी जान के ऊपर लापरवाही करके ये डॉक्टर बच्चों की जान ले लिए और दूसरे बच्चे भी नीलोफर हॉस्पिटल में हैं। हमें गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली ये डॉक्टरों के ऊपर एक्शन लेना बोल के हम ये डिमांड कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही, किसी का एक बच्चा मरता है तो उसका घर जिंदगी उजड़ जाती है। अरे औलाद पैदा करके देखो, ये डॉक्टरों को मालूम होता है किसी के बच्चे की जान क्या होती। अरे बच्चे की जान लेने वाले डॉक्टर ऐसा कैसा अपने औलाद को बोलते थे भाई एक ज़्यादा डोज दे देते क्या, घर में नहीं देते। तो आज यहाँ कैसा एक ज़्यादा डोज दे के ये बच्चों की जान लिए, ये बच्चों की जान लेने वाले ये डॉक्टर्स के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना बोल के हम ये हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं और अपने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम ये डिमांड कर रहे हैं आवाज़ तंजीम के। अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हम ईटेलर राजेंद्र प्रसाद साहब के घर के सामने जाके धरना करेंगे। हम लेफ्ट पार्टी की तरफ से बोल के ये डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज। ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में दहली पब्लिक स्कूल में ड्राइंग के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल और दहली पब्लिक स्कूल के सदरनशीन कुमरैया डॉक्टर तेजासवानी और के सुमा ने मेहमान खुसूसी कैसे शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। जीएचएमसी के सदर दफ्तर टैंकबंड पर आज वुमेंस डे के सिलसिले में एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर दाना किशोर के अलावा तमाम जोनल कमिश्नर शरीक थे। बाद खातून मुलाजिमीन के खेलों के मुकाबले हुए और एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री व सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने आज सेक्रेटरीट में अपने महकमे के खलमदान की जिम्मेदारियां संभाल ली। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा टीआरएस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि श्रीनिवास यादव पिछली काबीना में भी इसी खलमदान के जिम्मेदार थे। टीआरएस के एमएस प्रभाकर राव का मजालिस मकामी से रियासती कानून साज कौंसिल के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। उन्होंने जेएसएमसी के 2 के मंजमला एक नशिस्त के लिए गुज़श्ता हफ्ते अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। याद रहे कि 150 रुकनी जेएसएमसी में टीआरएस के अरकान की तादाद 98 है और उनका इंतखाब यकीनी था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, टीआरएस और मजलिस के कारपोरेटरों ने बिला मुकाबला मुंतखब होने पर प्रभाकर राव को मुबारकबाद दी। वेस्ट जोन की पुलिस ने कल शाम शंकरनगर जुमेरात बाजार में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नरों, 19 इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टरों समेत 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जुमला 136 मकानात की तलाशी ली गई। 25 टू व्हीलर्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। 9 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। टीआरएस पार्टी के महिला मोर्चा के खवातीन ने वुमेन्स डे मनाते हुए आज टीआरएस भवन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें टीआरएस पार्टी के बहुत सारे वज़रा, एमपीज, एमएलएज और हरकियाती कारकुन शामिल हुए, जिनमें खवातीन की तादाद कसरत से देखी गई। सदारत एमपी कविता ने की और हुकूमत के खवातीन के तई कई इक़दामात को मौज़ूए बहस बनाया। रियासत के ज़ेर इंतज़ाम विजय डेयरी ने आज अपने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें विजय मिनरल वाटर, विजय कर्ड और विजय घी शामिल हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी में मुनक़्क़दा एक तकरीब में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी पिछले कई बरसों से दूध सरबराह करती रही है और उसने कभी भी मियार पर समझौता नहीं किया। इस मौके पर सदरनशीन तेलंगाना डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भूमि रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की ईमा पर कायम खातून एंटरप्रेन्योर्स के हब की पहली सालगिरह आज यहाँ मुनक़्क़िद हुई। अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद कैथरीन हड्डा, डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया एंड्रू फ्लेमिंग, डॉक्टर टी.के. श्रीदेवी IAS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खातून एंटरप्रेन्योर्स ने अपने तजुर्बे और एहसासात से वाकिफ करवाया। पुलिस स्टेशन फलकनुमा में आज यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मंडल रेवेन्यू ऑफिसर बंदलागुड़ा मोहतरमा शेख फरहीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर पुलिस स्टेशन और जेएसएमसी की खातून जारूब कशों, ज्योति, सरोजा, रशीदा बेगम, नीलमा, अनीता, अरुणा,
के परमिला, के सरूजा के अलावा वुमेन कांस्टेबलों श्रीमती देवी, भाग्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी को तहनीत पेश की गई। इंस्पेक्टर पुलिस के श्रीनिवास की क़यादत में सब इंस्पेक्टरों ने इस तकरीब के इनेकाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहीराबाद के मिर्ज़ापुर में एक ज़राई बाउली से डिग्री फाइनल ईयर के एक तालिब इल्म जी श्रीनिवास की नाश दस्तियाब हुई। वो 4 मार्च से लापता था। उसके अरकान ख़ानदान ने पुलिस खुदनूर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीनिवास की मां ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहा देने वाले तारीखी केस की बात बराबर करने के लिए अभी 3 लोगों पर मुश्तमिल एक मसालिहती पैनल तरतीब दिया है, जिसमें सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा जस्टिस FM खलीकुल्लाह को दी गई और इनके साथ जोड़े गए श्री रविशंकर राजगुरु और एक शोहरयाफ्ता वकील श्री राम पांचू भी। इस पैनल को पार्लिमानी इंतखाबात से बहुत पहले यानी 8 हफ्तों में तमाम मामला तय करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। भारत की मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के दौरे में PM मोदी ने बहुत सारी परियोजनाओं के मजीद ऐलानात किए, जिसका तासुर यही है कि अगर इनकी हुकूमत को दोबारा मौका दिया गया तो ही ये परियोजनाएं मुकम्मल हो सकेंगी। वैसे इस मौके पर इनके हाथों गाजियाबाद में वाक़ एयरपोर्ट के एक सिविल टर्मिनल का इफ्तिताह और दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रैपिड रेल का संग बुनियाद भी रखवाया गया। इसके अलावा लखनऊ, आगरा और वाराणसी में भी सारे मुल्क जैसा विकास भी यहाँ पर लाने के लिए कई परियोजनाओं के ऐलानात किए, जिस तरह से सत्ता में आने से पहले इन्होंने किया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इंटरनेशनल वीमेंस डे की एक खुसूसी तकरीब में शिरकत करते हुए भारत की करीब 44 सबसे ऊंची खवातीन में नारी शक्ति अवार्ड्स तकसीम किए, जबकि PM मोदी ने अपने वाराणसी के दौरे में मुनक़िदा जलसे में ही खुद मुख्तफी बहुत सारी खवातीन में ये अवार्ड्स तकसीम कर दिए और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन सम्मेलन में हमेशा की तरह दोहराए जाने वाला एक जुमला दोहराया कि खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने की पाबंद है इनकी हुकूमत। मरकजी वज़ीर ख़जाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने PM मोदी की तकारीर से मुतासिर होकर लिखी जाने वाली एक किताब सबका साथ सबका विकास की आज रस्म इजराई अंजाम दी, जिसमें PM मोदी की कई तारीखी तकारीर को मजमूई की शक्ल में लाया गया है और शायद जिसकी बिना पर ही BJP पार्टी भारत में सत्ता में आई थी। और अब खेल की दुनिया की खबरों में 5 क्रिकेट मैचेस की सीरीज के तहत रांची में खेले जा रहे तीसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दिए गए निशाने का पीछा करते हुए अभी तक 17 ओवर्स में 68 रन्स बनाकर 3 विकेट खो दिए हैं, जबकि आगे का खेल अभी जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।